धूप की एक पतली किरण खिड़की से होकर पुराने लकड़ी के फर्श पर पड़ी थी। उस फर्श पर अब भी राखी के सूखे धागों के कुछ टुकड़े पड़े थे, जिन्हें कोई सालों से नहीं उठाता था। गांव का वो पुराना मकान, जहां कभी हंसी की गूंज गूंजती थी, अब खामोश खड़ा था। बरामदे में बैठे वृद्ध हरिशंकर अपनी सूखी आंखों से दरवाजे की ओर देख रहे थे, जैसे कोई पुराना सपना अब भी लौट आएगा। उस घर में कभी उनका संसार बसता था। उनकी छोटी बहन गौरी और उनकी माँ तो बहुत पहले चली गई, और गौरी, वो तो उस दिन चली गई जब रिश्तों की डोर एक गलतफहमी से टूट गई। हरिशंकर और गौरी में 7 साल का फासला था, पर बचपन में वही 7 साल उनके बीच दीवार नहीं बल्कि छाया की तरह थे। गौरी हर वक्त भाई के पीछे घूमती रहती, उसकी किताबें उठाती, उसके जूते पॉलिश करती, और जब वो स्कूल जाता तो गेट पर खड़ी होकर तब तक देखती जब तक वो आंखों से ओझल न हो जाए। हरिशंकर के लिए गौरी सिर्फ बहन नहीं, उसके अकेलेपन की हंसी थी। माँ के जाने के बाद वही घर संभालने लगी थी, पर समय बदल गया। हरिशंकर की शादी शहर की पढ़ी लिखी लड़की सीमा से हुई। सीमा आधुनिक विचारों की थी, उसे गांव की परंपराएं और रस्में ज़्यादा नहीं भाती थीं। शादी के शुरुआती सालों में सब ठीक रहा, पर जब सीमा को लगा कि गौरी घर के हर निर्णय में दखल देती है, तब बातों के ताने रिश्तों के कांटे बन गए। एक दिन सीमा ने कहा, आपकी बहन को ये घर संभालना है या मैं? हरिशंकर ने चुपचाप कहा, सीमा, वो मेरी बहन है, इस घर का हिस्सा है। लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ती गई। सीमा को लगा कि गौरी उसकी बातों की कद्र नहीं करती, और गौरी को लगा कि भाभी उसके भाई को उससे दूर कर रही है। और फिर वो दिन आया, राखी का दिन। गौरी ने बड़े प्यार से राखी बांधने की तैयारी की थी। उसने अपने हाथों से खीर बनाई, पुराने बक्से से भाई की पसंदीदा राखी निकाली। पर जब वो कमरे में पहुंची, हरिशंकर अपने दोस्त के साथ खेतों की ओर जा रहा था। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, भैया, राखी बांध लूं फिर जाना। सीमा ने पीछे से कहा, अरे, अब क्या बच्चों की तरह राखी बांधे जरूरी है? इतनी जल्दी में है, बाद में बांध देना। हरिशंकर ने हल्की मुस्कान दी। हाँ गौरी, मैं शाम को आकर बांध दूंगा। लेकिन शाम नहीं आई, और नहीं वो पल लौटा। गौरी पूरा दिन इंतजार करती रही, दीप जलाकर बैठी रही। जब रात गहराई तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन उसने घर छोड़ दिया, बिना कुछ कहे, बस एक खत छोड़कर, भैया, शायद अब धागा टूट गया है, लेकिन मेरी दुआएं कभी नहीं टूटेंगी। हरिशंकर ने वो खत पढ़ा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने गांव भर में उसे ढूंढा, पर गौरी कहीं नहीं मिली। साल दर साल बीतते गए। सीमा को भी बाद में एहसास हुआ कि उसने एक रिश्ता तुड़वाने में भूमिका निभाई, पर अब पछतावे का कोई अर्थ नहीं था। हरिशंकर ने उस दिन के बाद कभी राखी नहीं बांधी। उसकी कलाई पर हमेशा एक खालीपन रहा, जैसे समय की घड़ी वहीं रुक गई हो। अब वो 60 साल का हो चुका था। उसकी पत्नी सीमा बीमार रहती थी, बेटे शहर में बस गए थे, और वो अकेला उस पुराने घर में माँ और गौरी की यादों के साथ जी रहा था। हर साल सावन आता, राखी का त्योहार आता, और वो दरवाजे की ओर देखता, क्या पता इस बार गौरी लौट आए। एक दिन डाकिया एक लिफाफा लेकर आया। उस पर लिखा था, हरिशंकर चौबे, पुराना मोहल्ला, देवगांव। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। उसमें एक छोटा सा राखी का धागा था और एक पंक्ति लिखी कि, भैया, पता नहीं अब हाथ कांपते होंगे या नहीं, पर मेरा मन अब भी आपके लिए राखी बांधता है, गौरी। वो कागज़ उसके हाथ से फिसल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे बरसों का सूखा टूट गया हो। उसने उस धागे को अपने हाथ पर बांध लिया, धीरे धीरे कांपते हुए। उसे लगा जैसे माँ का आशीर्वाद और बहन का प्यार एक साथ लौट आया हो। लेकिन अब सवाल ये था, कहाँ है गौरी? क्या वो अब भी जीवित है? क्या ये खत किसी और ने लिखा था, या वो सचमुच लौटी थी? उस रात हरिशंकर को नींद नहीं आई। उसने पुराने बक्से खोले, बचपन की तस्वीरें निकालीं। एक तस्वीर में वो और गौरी पेड़ के नीचे बैठे थे। उसके बालों में फूल गुंथे थे और वो हंस रही थी। वो तस्वीर देखकर उसकी सांस अटक गई। अगले दिन उसने तय किया, अब वो गौरी को ढूंढेगा, चाहे जहां भी हो उसे माफ़ी मांगनी होगी। सालों की दूरी मिटाने का वक्त अब आ गया था। उसने पुरानी जेब से माँ का दिया हुआ एक चांदी का कड़ा निकाला, वही कड़ा जो कभी गौरी पहनती थी। शायद वही अब उसकी तलाश का रास्ता बने। वो उठा, दरवाज़ा खोला, और सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। अब उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र शुरू हो चुका था, अपनी बहन को ढूंढने का सफ़र। सुबह की ठंडी हवा में हरिशंकर ने अपने सिर पर एक पुराना सफ़ेद गमछा बांधा।
हाथ में एक थैला लिया और बरामदी की तुलसी को प्रणाम किया। वो जानता था कि अब ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर भीतर कुछ था जो कह रहा था कि इस बार गौरी तक ज़रूर पहुंचना है। देवगांव से उसने बस पकड़ी जो पुराने रास्तों से होकर कस्बे की ओर जाती थी। सड़क के दोनों ओर पीले सरसों के खेत लहरा रहे थे, जैसे बचपन की यादें हवा में झूम रही हों। हरिशंकर की आंखें नम थीं। उसी रास्ते से कभी वो गौरी के साथ मेले जाता था, जब माँ के बनाए लड्डू दोनों आपस में बांटते थे। वो सब दृश्य अब जैसे परछाइयाँ बनकर उसके साथ चल रहे थे। बस से उतरकर वो अपने मामा के गांव पहुंचा। वहां अब लोग उसे पहचानते नहीं थे, पर जब उसने अपना नाम बताया, हरिशंकर चौबे, तो एक बूढ़ी औरत बोली, अरे तुम वही हो ना जिसकी बहन गौरी यहाँ कुछ साल रही थी? उसका दिल धक से रह गया। क्या गौरी यहाँ थी? उसने पूछा। औरत ने कहा, हाँ बेटा, वो करीब 20 साल पहले यहाँ आई थी। बड़ी चुप रहने लगी थी। मामा जी के घर में कुछ साल रही, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। हरिशंकर की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमकी। उसने कुछ बताया था, कहाँ जाएगी? औरत ने सिर हिलाया। बस इतना कहा था, अब अपने भैया को तकलीफ नहीं दूंगी। वो तो राखी के दिन कई बार मंदिर जाती थी, वहां की पुजारिन उसे बेटी कहती थी। हरिशंकर ने उस मंदिर का रुख किया। वो वही पुराना शिव मंदिर था जिसके आंगन में कभी वो और गौरी झूला झूलते थे। उसने पुजारिन से पूछा, माँ जी, क्या आप गौरी नाम की किसी लड़की को जानती थी? पुजारिन ने उसकी आंखों में देखा और बोली, गौरी? वो जिसने हर सावन में भगवान शंकर को राखी बांधी थी? हरिशंकर का दिल कांप उठा। हाँ, वही मेरी बहन थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पुजारिन कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, वो बहुत भली थी। अपने भाई से दूर रहकर भी हर साल राखी के दिन यहाँ आती थी। भगवान से यही कहती, मेरे भैया को लंबी उम्र देना, बस इतना वरदान चाहिए। लेकिन उन्होंने गहरी सांस ली। 6 साल पहले वो आखिरी बार आई थी, फिर कभी नहीं आई। हरिशंकर ने जमीन की ओर देखा, उसके होंठ कांप रहे थे। माँ जी, क्या आपको पता है वो अब कहाँ है? पुजारिन ने सिर झुकाया। नहीं बेटा, पर उसने जाते जाते मुझे एक चीज दी थी। कहा था, अगर कभी उसका भैया उसे ढूंढे तो ये दे देना। उन्होंने मंदिर के कोने से एक पुराना डिब्बा निकाला। हरिशंकर के कांपते हाथों ने डिब्बा खोला। अंदर वही पुरानी राखी थी जो उसने बचपन में गौरी को दी थी। उस पर अब भी उसका नाम हल्के से लिखा था, गोरा के लिए भैया हरि। जैसे समय थम गया हो। उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगे। माँ जी, उसने ये राखी यहाँ क्यों छोड़ी? पुजारिन बोले, कहा करती थी, शायद एक दिन मेरा भैया आएगा तो भगवान से कहूंगी इस राखी को वही बांधेगा। हरिशंकर ने वो राखी अपनी छाती से लगाई। गौरी, तूने इतने साल मुझे माफ नहीं किया, पर मैं अब तुझसे माफी मांगने आया हूं। पुजारिन ने धीरे से कहा, बेटा, अगर तू सच में उसे पाना चाहता है तो जा उस नदी किनारे जहां वो अक्सर बैठती थी। शायद वहां कोई निशानी मिले। हरिशंकर ने धन्यवाद किया और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हवा तेज थी, खेतों में हिलती फसलें जैसे उसके कदमों का साथ दे रही थी। जब वो नदी किनारे पहुंचा तो वहां एक पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ में मिट्टी का एक छोटा सा दीपक रखा था। जला हुआ नहीं, बस पुराना और टूटा। पास ही एक पत्थर पर सफेद चूने से लिखा था, भैया का आशीर्वाद। हरिशंकर घुटनों के बल बैठ गया। उसे लगा जैसे गौरी वहीं है, उसके पास, उसकी सांसों में। उसने मिट्टी उठाई, माथे पर लगाई और बुदबुदाया, मैं आ गया गौरी, तेरी राखी बांधने। उसकी आवाज टूट गई। शाम का सूरज ढल रहा था। उसने उसी राखी को जो पुजारिन ने दी थी अपने हाथ पर बांध लिया। उसे लगा जैसे उसकी बहन की हथेलियां उसी पल उसे छू गईं। हवा हल्की सी चली, पेड़ की पत्तियां सरसराईं और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा, भैया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और मिट्टी में मिलते रहे। तभी पीछे से एक आवाज आई, आप हरिशंकर चौबे हैं? उसने मुड़कर देखा। एक मध्यम आयु की औरत खड़ी थी। उसके बालों में सफेदी झलक रही थी, पर आंखें जानी पहचानी थीं। उसका दिल धड़क उठा। आप कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत मुस्कुराई। आपका नाम सुनकर पहचानने में देर नहीं लगी। मैं गौरी की बेटी हूं। हरिशंकर वहीं बैठ गया। हवा में जैसे सब थम गया। गौरी की बेटी? उसने फुसफुसाया। औरत ने सिर हिलाया। हाँ, माँ ने मुझे बताया था कि उनका एक भाई था जो उनसे बहुत प्यार करता था, पर वक्त ने उन्हें दूर कर दिया। हरिशंकर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे।
उसने कहा। वो अब कहाँ है? औरत ने धीरे से जवाब दिया। वो नहीं रहीं। 3 साल पहले चली गईं, पर जाते जाते कहा था, अगर मेरा भाई कभी मुझे ढूंढने आए तो उसे ये दे देना। उसने अपनी थैली से एक पुराना कपड़ा निकाला। उसमें एक राखी थी, नहीं चमकती हुई, पर कभी बांधी नहीं गई थी। हरिशंकर ने उसे देखा, जैसे उसके सारे साल उसी एक धागे में सिमट गए हों। उसने कांपते होठों से कहा, मेरी बहन आखिर तक मेरी राखी संभालती रही। औरत बोली, हाँ, और हमेशा कहती थीं, राखी सिर्फ धागा नहीं, एक वादा है जो भगवान भी नहीं तोड़ सकते। हरिशंकर ने आंखें बंद की और उस राखी को अपने सीने से लगाया। अब उसकी सांसों में सुकून था, पर दिल में खालीपन। उसने कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां वो सो रही है। औरत ने सिर हिलाया। चलिए, नदी के उस पार, वही उसकी आखिरी जगह है। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़े। नदी की लहरें जैसे उनके साथ बुदबुदा रही थीं। वो धागा जो टूट गया था, अब फिर से जुड़ने वाला है। नदी के पार की मिट्टी नर्म थी। शाम के सूरज ने आसमान को हल्के सुनहरे रंग में रंग दिया था। हरिशंकर और गौरी की बेटी धीरे धीरे चलते हुए उस छोटी पगडंडी पर पहुंचे जो सीधे उस जगह जाती थी जहां अब एक छोटी सी समाधि बनी थी। समाधि के ऊपर सफ़ेद पत्थर रखा था, जिस पर बस इतना लिखा था, गौरी, जिसने अपने भाई को राखी के धागे में अमर किया। हरिशंकर कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर जैसे पैर रुक गए, आंखों में आंसू तैर गए, आवाज़ गले में अटक गई। उसने मिट्टी पर हाथ रखा, जैसे सालों की दूरियां उसी स्पर्श से पिघल गई हों। गौरी, मैं देर से आया लेकिन आ गया, उसने फुसफुसाया। उसके होंठ कांप रहे थे, पर भीतर एक शांति उतर रही थी। गौरी की बेटी उसके पास आकर बैठ गई। उसने कहा, माँ ने हमेशा कहा था कि एक दिन उनका भैया ज़रूर आएगा, क्योंकि राखी का धागा कभी टूटता नहीं, बस वक्त उलझा देता है। हरिशंकर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही अपनापन था जो कभी गौरी की नज़रों में झलकता था। उसने कहा, तेरी माँ बहुत हिम्मती थी। मैंने उसे खो दिया, लेकिन शायद तुझे पाकर उसे फिर से पा लिया। बेटी ने उसकी हथेलियां थाम ली। माँ हमेशा कहती थी कि भैया मेरे लिए पिता समान है। शायद अब वो जगह आपको लेनी होगी। हरिशंकर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरी माँ की हर याद का ख्याल रखूंगा। हवा का झोंका आया, जैसे कहीं से राखी के धागे की हल्की सी झंकार सुनाई दी हो। दोनों ने सिर झुकाया। हरिशंकर ने जेब से वो राखी निकाली जो मंदिर की पुजारिन ने दी थी, वही जो उसकी बहन ने सालों पहले उसके नाम की थी। उसने धीरे से वो राखी समाधि के पास रखी और कहा, गौरी, तूने कहा था राखी बांधने आऊं, आज बांध दी। अब ये धागा कभी नहीं टूटेगा। आसमान में हल्की सी बिजली चमकी और फिर बारिश की बूंदें गिरने लगीं, जैसे धरती खुद उस मिलन को आशीर्वाद दे रही हो। हरिशंकर के गोद में राखी का धागा भीगने लगा, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। देख गौरी, तेरी मिट्टी भी मुझे आशीर्वाद दे रही है, उसने कहा। गौरी की बेटी ने सिर झुकाकर मिट्टी माथे पर लगाई। माँ अब चैन पाएंगी। दोनों वहां कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। फिर हरिशंकर ने पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है? वो मुस्कुराई। माँ ने रखा था, आर्या। कहती थीं, ये नाम अपने भैया की आराधना का प्रतीक है। हरिशंकर ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तेरा नाम भी तेरी माँ की तरह खूबसूरत है। आर्या ने कहा, अब आप मेरे घर चलिए। माँ ने जो कुटिया बनाई थी वो अब भी वैसे ही है। उसमें आपकी तस्वीरें रखी हैं और हर साल राखी के दिन दिया जलाया जाता है। हरिशंकर ने सिर झुका लिया। इतने सालों बाद भी उसने वो दिया बुझने नहीं दिया। दोनों धीरे धीरे कुटिया की ओर चल पड़े। रास्ते में हवा में भीगे खेतों की खुशबू थी और हर कदम के साथ जैसे दिल का बोझ हल्का होता जा रहा था। जब वे कुटिया पहुंचे तो वहां दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। उसमें एक नौजवान हरिशंकर था और एक छोटी सी लड़की उसकी कलाई में राखी बांध रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, भैया, जब भी लौटोगे मैं यहीं मिलूंगी। हरिशंकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया, तस्वीर को देखता रहा और मुस्कुराता रहा, जैसे वो पल फिर लौट आया हो। आर्या ने दिया जलाया और कहा, अब हर राखी को हम एक साथ मनाएंगे। हरिशंकर बोला, हाँ बेटी, अब ये घर फिर से पूरा हो गया। रात ढलने लगी। बाहर बादल गरज रहे थे, पर अंदर की दीवारों में शांति थी। आर्या ने रसोई में खाना लगाया, सादा दाल, रोटी और गुड़। हरिशंकर ने एक कौर मुंह में रखा तो आंसू छलक पड़े। यही स्वाद तो तेरी माँ के हाथ का था। आर्या बोली, माँ कहती थी, स्वाद मिट्टी का नहीं, भावनाओं का होता है। दोनों ने चुपचाप खाना खाया।
उस रात हरिशंकर पहली बार सुकून से सोया। सपने में उसने देखा गौरी उसके सामने खड़ी है, मुस्कुरा रही है, हाथ में राखी है। उसने कहा, भैया अब तो तू आ गया, और उसने राखी उसके हाथ पर बांध दी। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके हाथ में वही राखी थी, वही जो उसने समाधि पर रखी थी। वो हतप्रभ रह गया। उसने आर्या को आवाज दी, बेटी देखो ये राखी। आर्या ने देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। शायद माँ ने ही बांधी है। हरिशंकर ने आसमान की ओर देखा और कहा, हाँ गौरी, तू अब भी मेरे साथ है। उसी दिन उसने फैसला किया कि गांव में एक छोटा सा विद्यालय बनवाएगा, अपनी बहन के नाम पर। उसने कहा, इसका नाम होगा गौरी शिक्षालय, ताकि जो बच्चे यहाँ पढ़ें उन्हें ये समझ आए कि रिश्तों की डोर कभी नहीं टूटनी चाहिए। कुछ महीनों में स्कूल बन गया। उद्घाटन के दिन गांव भर के लोग आए। आर्या ने लाल रिबन काटा और कहा, ये मेरी माँ की याद में और मेरे मामा के प्यार के नाम। बच्चे ताली बजाने लगे। हरिशंकर की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, बेटा याद रखना, राखी सिर्फ धागा नहीं, विश्वास की डोर है। जब ये टूटती है तो घर टूटते हैं, लेकिन जब ये जुड़ती है तो पीढ़ियां जुड़ जाती हैं। सबकी आंखों में आंसू थे। शाम को जब सब चले गए तो हरिशंकर अकेले बैठा रहा। हवा में सरसों के फूलों की खुशबू थी और दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। उसने आसमान की ओर देखा, गौरी आज तेरा वादा पूरा किया, अब तू चैन से रहना। एक हल्की सी हवा चली, दिए की लौ डोलने लगी, और उसे ऐसा लगा जैसे कोई मुस्कुराकर कह रहा हो, भैया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो धागा जो टूट गया था अब फिर से जुड़ गया है। अगले साल सावन की पहली राखी के दिन जब आर्या ने हरिशंकर की कलाई में राखी बांधी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है माँ यहीं है। हरिशंकर ने उसकी राखी को चूमा। हाँ बेटी, अब इस घर में कोई दूरी नहीं। और उसी पल बाहर आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे भगवान भी उस धागे की पवित्रता को नमन कर रहे हों।